दोस्तों आईबीपीएस कलर का जो भी सिलेबस है प्रीलिम्स में 2026 में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले है दोस्तों इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा जो कि कुल प्रश्न की संख्या 30 रहेगी और इसमें अंक भी आपको 30 मिलेगा और समय दोस्तों आपको मिलेगा 20 मिनट का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सेक्शन में पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रहेंशन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो चलिए टॉपिक ए पे आते हैं कि टॉपिक ए में आपसे क्या पूछा जाएगा। पहला दोस्तों पूछा जाएगा आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी हिंदी में इसको गद्यांश आधारित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, सेकेंड आपसे पूछा जाएगा क्लोज टेस्ट, यानी रिक्त स्थान आपको भरना है। गद्यांश में दिए गए रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एरर डिटेक्शन, यानी त्रुटि पहचानना। आपको कोई वाक्य दिया जाएगा उसमें आपको त्रुटि को पहचानना है। तो फोर्थ आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि रिक्त स्थान को भरना रहता है। इसमें होता है कि वाक्य में रिक्त स्थान को सही शब्द या विकल्प से भरना, उसमें क्या सही शब्द आएगा उसको आपको भरना है। नेक्स्ट है पांचवा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी दोस्तों इसका मतलब होता है कि वाक्य सुधार। तो दिए गए वाक्य को व्याकरण के अनुसार आपको सुधार करना रहता है इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है सातवां जो है वो वोकैबुलरी है, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स किया जाता है और हिंदी में इसको दोस्तों पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। सेकेंड एंटोनिम्स, वर्ड से मतलब वाली सही शब्दों का सही प्रयोग। ठीक है, और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए जो कि ग्रामर के नियमों को अच्छी तरह समझ जरूरी है आपको। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़े फिर प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, क्योंकि जब तक गद्यांश आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आंसर आप सही से लगा नहीं सकते हैं। अब क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट में पूरा गद्यांश का अलग समझ कर ही विकल्प को चुनें, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। दोस्तों एरर डिटेक्शन का बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको मेन टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडवर्ब आदि पर आपको फोकस देना है, तभी आप एरर निकाल सकते हो, वरना दोस्तों निकालने में बहुत मुश्किल होती है। अब दोस्तों ग्रामर का कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इट्स फॉर्म, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल में ए एन द, इस सब पे आपको दोस्तों ज्यादा ध्यान पड़ना है ग्रामर में। फिर प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, मॉडल्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स, फिर इस सब को दोस्तों ये ग्रामर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी से आपका जो है अधिकतर क्वेश्चन इंग्लिश में बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, यानी ये दोस्तों हो गया गणित। ठीक है, गणित में भी आपको दोस्तों टोटल जो है 35 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक 35 रहेगा और इसमें समय दोस्तों 20 मिनट ही मिलती है। ऊपर देख सकते हैं 30 क्वेश्चन है, 30 अंक और 20 मिनट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क, लेकिन समय जो है 20 मिनट ही मिल रहा है मैथ में। तो पहले दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाए, इसको प्रैक्टिस से आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग करना पड़ेगा, डीआई के क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक जो है पहला, जिसका पहला है दोस्तों अब सिंप्लीफिकेशन, जैसे बोर्ड मास रूल होता है कि निम्न प्रश्न सिंप्लीफिकेशन में ये बोर्ड मास रूल पे आप के आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है दोस्तों अप्रोक्सीमेशन। थर्ड है दोस्तों नंबर सीरीज। फोर्थ है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि द्विघात समीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। फिर आंकड़ों की व्याख्या करना, ये दोस्तों थोड़ा हार्ड होता है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये ग्राफ चार्ट के द्वारा इसका क्वेश्चन आता है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसमें ये थोड़ा हार्ड होता है, ये जो है थोड़ा हार्ड होता है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है अंक गणित, अर्थमेटिक। ठीक है, फिर सेवन है आपको परसेंटेज, यानी प्रतिशत, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर आठवां में आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसको लाभ और हानि कहते हैं। 9 है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। 11 है दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य। इस सबसे दोस्तों दो एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ये प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज, सबसे दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है। और ये दोनों में से भी आपको दोस्तों एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी दोस्तों अप्रोक्स 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर है दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
ये दोनों मिला के दोस्तों वही 2 क्वेश्चन दोस्तों आने का चांस रहता है, मतलब आता ही है। नेक्स्ट है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। फिर आ जाए दोस्तों नेक्स्ट एवरेज से आपको क्वेश्चन आएगा। फिर 50 पार्टनरशिप समझदारी। फिर एज, एज से भी दोस्तों क्वेश्चन आती है। फिर 17 है दोस्तों मिक्सचर रेगुलेशन, मिश्रण और सम्मिश्रण के बारे में बताया गया है। फिर 8वां दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम, नाव की धारा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल देख सकते हैं दोस्तों मैथ में कुल इतना से आपसे पूछा जाएगा, जो कि 35 प्रश्न रहेंगे, 35 अंक के। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप 1 बाय 1 करके इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों ये दोस्तों रीजनिंग। और सबसे ज्यादा दोस्तों नंबर जो आता है वो रीजनिंग से ही आता है और मैथ से ही आता है। बल्कि इंग्लिश में तो कुछ बच्चे ठीक से स्टडी नहीं कर पाते हैं, जो कि मेन आपको नंबर जो है ये मैथ और रीजनिंग से ही आपको आएंगे। तो रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में दोस्तों कुल 35 प्रश्न रहते हैं और 35 मार्क के, और समय है जो दोस्तों 20 मिनट ही मिलते हैं। तो टोटल दोस्तों आपको 60 मिनट हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 60 मिनट आपको मिल रहा है। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में पूछते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है रीजनिंग में। तो पहला है दोस्तों पजल यानी पहेली। सेकेंड सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था होती है, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर सिलोजिम्स, ठीक है। चौथा कोडिंग डिकोडिंग इनक्वलिटी ब्लड रिलेशन। फिर डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फिर है ऑर्डर रैंकिंग। फिर 10 है दोस्तों इनपुट आउटपुट आपसे पूछा जाएगा। फिर मशीन इनपुट और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग में जो है कुल इतना चीज आपसे पूछा जाएगा। तो इस सभी का आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको 1 बाय 1 यूट्यूब पे क्लास लेके आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। इससे बाहर दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों एक बात कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो डालता रहता हूँ। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहता है।